जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान को खोजना चाहते हैं और पाना चाहते हैं तो आप वचन को हमेशा सुनें और सब्सक्राइब करें कि हर अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। आपको सांसारिक बातें नहीं बताई जाएगी, सिर्फ स्वर्गीय बातें और सच्ची बातें बताई जाएगी। आज हम जानेंगे कौन बच सकता है। क्या कोई बच सकता है इस पृथ्वी के मृत्यु के बाद? हम देखेंगे, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है। आप यूहन्ना के 3 अध्याय और 16वें वचन को पढ़ते हैं तो कहा गया है, वह हर किसी को बचा सकता है जो उसके ऊपर विश्वास करेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस जो कोई, आप भी, मैं भी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर प्रभु पे विश्वास करता है, इस संसार का कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है, अगर प्रभु पे विश्वास करता है तो उद्धार पाएगा। बाइबल ऐसा कहती है कि यदि कोई उद्धार हमारे प्रयासों के ऊपर आधारित होता कि हम प्रयास करें और हमें उद्धार मिल जाएगा, तो कोई भी बचाया नहीं जा सकता। सब ने पाप किया है और आज परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, बहुत दूर हैं, कोई परमेश्वर के पास नहीं है। अगर आप भजन संहिता के 43 अध्याय और दूसरे वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो बताया गया है, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहरता, हर कोई पापी है। रोमियो के 3 अध्याय और 10वें वचन को आप पढ़ते हैं तो हमें बाइबल बताती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं इंसान है इस जगत में। हम स्वयं को बचा नहीं सकते। इसकी अपेक्षा हम केवल तब ही बचाए जाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तब हम बचाए जाएंगे। इफिसियों में हमें बताया गया है 2 अध्याय और 9 और 10वें वचन में हमें बाइबल शिक्षा देती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं और अनुग्रह अपनी परिभाषा के अनुसार कमाया नहीं जा सकता। हम उद्धार प्राप्ति के योग्य नहीं थे, हम इसके केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सारे पापों को ढकने के लिए काफ़ी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास ही है जो हमें बचा सकता है। बाइबल ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है। अगर आप रोमियो के 5 अध्याय और 20वें वचन को पढ़ते हैं, जिनमें बताया गया है जिन्हें पाप से भरी हुई पृष्ठभूमियों से बचाया गया है। जैसे आप पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस ने मसीह को लिखा जो कि पहले भिन्न तरह से पापों की परिस्थिति में जीवन यापन कर रहा था। जो प्रभु को मानते थे वो उनको मारता था, दंडित करता था, कैदी बना लेता था, जिनमें यौनिक, अनैतिक मूर्ति पूजा, भय विचार, समलिंगता, चोरी करना, लालच और मतवालापन सम्मिलित है। परंतु पौलुस उन्हें कहता है कि उद्धार प्राप्ति के समय तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र ठहरे हो। अगर आप बाइबल पे ध्यान दे तो कुरिन्थियों 6 अध्याय और 9 और 11 वचन को आप पढ़ते हैं तो पौलुस बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? धोखे ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजा, न स्त्रीगामी, न परम स्त्रीगामी, न लुच्चे, न नपुंसकता, न पुरुषगामी कुछ मत बनो। तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम और हमारे परमेश्वर के आत्मा से आज धोए जा चुके हो विश्वास के द्वारा और पवित्र और धर्मी ठहरे गए हो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है तो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। प्रेरित पौलुस मसीहों को सताने वाला था, वो बहुत मसीहों को सताता था।
जो स्तिफनुस था वो प्रभु में एक आज्ञाकारी पुरुष था, वो प्रभु का चेला था, वो प्रभु की बातों को मानता था। मगर स्तिफनुस की मृत्यु जब हुई तो पौलुस बहुत खुश हुआ। अगर आप प्रेरितों के 8 अध्याय और पहले वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस उसकी मृत्यु के साथ सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया में पर बड़ा उपद्रव हुआ था और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदी और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए थे और मसीह को कैद करके, जो लोग मिले कैद करके उनको बंदीगृह में डाल दिया गया था। अगर आप प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 3 वचन को पढ़ते हैं, पौलुस कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा था। वह बाद में लिखता है, यद्यपि मैं तो पहले निंदा करने वाला था तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए और हमारे प्रभु का अनुग्रह उन विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, बहुवात से उनका उद्धार होता है। यह बात सच है। हम हर प्रकार से मानने के योग्य हैं कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता है। वह उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस यही बताता है। तीमुथियुस के पहले अध्याय और 13वां और 15वां वचन में बताया गया है, परमेश्वर अक्सर संभावनाहीन पात्रों को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चुनता है। उसने क्रूस के ऊपर केवल कुछ ही मिनटों में एक डाकू को बचा लिया था। अगर आप लुक्का के 23 अध्याय 39 वचन को आप पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, जो कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो अन्याय दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इनमें कोई अनुचित काम नहीं है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और लगभग दोपहर के 3 पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कह के प्राण दे दिए। बाइबल हमें बताती है कि आप मृत्यु के बहुत करीब हैं। उस समय भी अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि स्वर्ग लोक में होगा। अगर आप मृत्यु के सैया पर हैं, आपकी मृत्यु आ रही है, आपने उस समय भी अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु पे विश्वास कर लिया है, तो आपका सारा पाप, सारा दंड प्रभु अपने ऊपर ले लिया है। आप अवश्य, और ये बाइबल बताती है, बाइबल जितने वचन को बताई है, सत्य बताइए, आप स्वर्ग के निवासी रहेंगे। कलीसिया को सताने वाला पौलुस एक मछुआरा जिसने उनका इनकार कर दिया था, और कई ऐसे अन्य उदाहरण हैं। बचाए जाने के लिए परमेश्वर की योग्यता से कोई भी परे नहीं है। आप यशायाह के 50 अध्याय और 2 वचन को पढ़ते हैं, हमें अनंत जीवन के उसके मुक्त वरदान के लिए विश्वास में होकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। कौन बचाया जा सकता है? एक बात तो निश्चित है कि आप बचाए जा सकते हैं यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आप इसी समय अपनी प्रतिक्रिया कुछ इसी ही जैसी प्रार्थना के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह से कह सकते हैं, आपका उद्धार हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपका संबंध प्रभु से नहीं है, हम प्रार्थना के बारे में बता सकते हैं।
जैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ और अपने स्वयं के और भले के कामों के द्वारा स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता। ठीक इसी समय मैं अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के पुत्र के रूप में रखता हूँ, जो मेरे पापों के लिए मर गया और मुझे अनंत जीवन देने के लिए मृतकों में से जी उठा। कृपया करके मुझे क्षमा कर और मुझे आपके लिए जीवन जीने के लिए मेरी सहायता कर। मुझे स्वीकार कर और मुझे अनंत जीवन देने के लिए मेरा हाथ पकड़, मुझे संभाल, मुझे पापों से बचा ले। प्रभु, तू ही एक जिंदा खुदा है। आप प्रार्थना करें, आपको परमेश्वर जरूर बचाएगा अगर आप अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप चाहे जितना भी अपने पापों को प्रभु से ना बताएं और आप गलत कामों में लगे रहें, आप सोचते हैं कि प्रभु नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह से कोई ऐसी बात नहीं छुपी है, ना कोई ढकी है जो प्रभु देखता नहीं। आपको बचना है तो आपको खुद उसके लिए प्रार्थना करना होगा। आमीन।